दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारी मौजूदगी मधुबन प्रखंड में मधुबन चौक के मलंग चौक पर है और हमारे साथ हैं अमित सिंह जी, ये जो जन सुराज के नेता हैं और मधुबन अनुमंडल के युवा के अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानेंगे प्रशांत किशोर के विजन को लेकर, जन सुराज के नीतियों को लेकर, जन सुराज है क्या, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिससे हम एक एक सवाल इनसे बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम जानना चाहते हैं, पूरे बिहार में जन सुराज अपना एक अलग ही मुकाम बनाना शुरू कर दिया है और उस मुकाम का, जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, जनसुराज का और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा। जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बनेगा जी। और जिस तरह से उनका एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि देश, इस राज्य के शीर्ष जगहों पे बैठे जो लोग हैं, जो अपने आप को इस देश का राजा समझ बैठे हैं, अपने बच्चों को राजा समझ बैठे हैं, अगला राजा, अपने परिवार के लोगों को अगला राजा समझ बैठे हैं, उन लोगों को हटाकर जो पंक्ति में सबसे पीछे लोग हैं, जो काबिलियत लोग हैं, वैसे लोगों को इस देश का राजा बनाना, ये हमारे प्रशांत जी का और जनसुराज का मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, जनसुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सर? बिल्कुल लड़ेगी और 243 सीटों पे लड़ेगी, 242 नहीं, मतलब 243, मतलब 243, और बहुत मजबूती से लड़ेगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार में अगला सरकार पीले झंडे के नीचे प्रशांत जी के नेतृत्व में जनसुराज की ही बनेगी। सर, कहते हैं कि आप 243 पर चुनाव लड़ेंगे, तो किसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा सर? क्योंकि सुनने में आ रहा है AIM से आपकी गठबंधन हो सकती है। बीच में सूत्रों से खबर भी चला था, पूरे बिहार में न्यूज, सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुआ था। क्या इसमें सच्चाई क्या है सर? जी नहीं, बिल्कुल ये निराधार खबर है। इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। हमारे नेता प्रशांत जी ने हर सेमिनार में कहा है, हर सभाओं जहां भी मीटिंग किया है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और जनसुराज अकेली चुनाव लड़ेगी। ना वर्तमान में और ना भविष्य में हमारा किसी के साथ गठबंधन होने जा रहा है। अच्छा सर, आपकी पार्टी 2 अक्टूबर को बनने जा रही है। गांधी मैदान में एक बड़ा, सुन रहे हैं वहाँ पे 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य, 2 करोड़ लोगों का, 2 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य बड़ा है, कैसे होगा सर? अभी बहुत सिंपल है, ये कैसे होगा बता देता हूँ। अभी प्रशांत जी हमारा अभी लगातार मीटिंग चल रहे हैं ज्ञान भवन में, तो एक मीटिंग में करीबन हम, मुझे लगता है कि 12 या 13 हज़ार लोगों का सभा होता है और अभी तक 16 सभाएं हो चुकी हैं, तो करीबन 1 करोड़ लोगों को तक तो प्रशांत जी भी पहुंच चुके हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर से पहले ये है कि 1 करोड़ लोगों की सदस्यता पहले बनाना है, जिसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं। अच्छा। और आने वाले जो नवंबर में या जब भी प्रशांत जी का होगा, हम लोगों का सभाएं होंगी, तो अब देखिएगा पूरे गांधी मैदान को हम लोग पाट देंगे। 2 करोड़ से प्लस की भीड़ होगी। ये तो 2 करोड़ और 1 करोड़ तो अलग सभाएं हैं, लेकिन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य गांधी मैदान को भरना है। देखिए दे रहा है, देखिए वो मैं आओ ना। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर हैं। बिहार की राजनीति के लिए जनसुराज के जो नेता हैं, आप प्रणेता जिनको कहते हैं, वो बिहार की राजनीति के लिए दूरदर्शी कैसे साबित होंगे? क्योंकि बिहार की हालत किसी से छुपी नहीं है और देखा जाता है प्राय बिहार में 15 साल एक गठबंधन की सरकार रही और 15 साल से अभी एक गठबंधन की सरकार यहाँ पे है। तो प्रशांत किशोर जी दूरदर्शी नेता बिहार के लिए कैसे साबित होंगे? देखिए, जिस तरह एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा कि देश में जरासंध जैसे नेता हुए थे, जरासंध जैसे नेता हुए थे। जब उनका घमंड चरम सीमा पे चला गया था, तो इस देश में एक चाणक्य आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे युवाओं को इस देश बागडोर दिया था। तो सेम हमारे प्रशांत जी हैं और इस अभी के युग के चाणक्य हैं और उनका एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि इस बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे
उन सभी जरासंधों को उखाड़ फेंकना जो अपने आप को धृष्टा समझ बैठे हैं, जो अपने आप को दुर्योधन समझ बैठे हैं, जो अपने आप को अहंकार की प्रकाष्ठा में है, तो वैसे अहंकारी लोगों को हटाकर और चंद्रगुप्त जैसे लोगों को वहाँ की बागडोर देना। सर, बिहार की राजनीति में जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग कैसे आएंगे? क्योंकि नेता मतलब बिहार में माने खराब समझा जाता है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक हम लोगों ने माइंड सेटअप कर लिया है कि नेता मतलब खराब लोग। अभी तक जो देखते आए हैं हम लोगों ने, प्रशांत जी कहते हैं और हम सबों ने देखा है कि इस बिहार में आज तक 1200 लोगों ने ही इस पूरे बिहार को चलाया है, उनके परिवार के लोगों ने ही चलाया है। अच्छा। जैसे मेरे पिताजी अगर विधायक हुए तो ऑटोमेटिकली कि मैं विधायक बनूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा विधायक बनेगा, उसके बाद मेरा पोता विधायक बनेगा। लेकिन इन सबों चीज़ों को इन लोगों ने यही किया है आज तक बिहार को। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो काबिल होगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी, वही राजा बनेगा। सर, सुनने में आ रहा है प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमको 10 साल दीजिए, हम बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। अरे भाई, बिहार को आप कैसे अग्रणी राज्यों में खड़ा करिएगा? बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। पलायन, सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा पलायन है, रोजी रोजगार का मुद्दा है। और कोई भी समाज में हो, रोजी रोजगार, सड़क, शिक्षा, बिजली, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो जिसमें बिजली और सड़क कुछ तो है, लेकिन रोजगार के मामले पर और सब मुद्दे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमको 10 साल दीजिए, हम बिहार को बदल के रख देंगे, बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। ये कैसे संभव है सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी लोकसभा के विकास के लिए या फिर किसी भी विधानसभा के विकास के लिए सड़क और नाला एक बहुत बड़ा मैटर होता है। देखिए सर, सड़क नाला मैटर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल, मैं उसी चीज़ को कहना चाहता हूँ, उसी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि हो सकता है कि कोई आज के विधायक हों, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आने वाला कोई अगला विधायक होगा तो हमारी रोडों को बना देगा, नालों को बना देगा। ये समस्याएं, और सड़क और नालों की जो समस्याएं होंगी, वो मैं 5 से 10 साल इनसे सॉल्व कर पाऊँगा। लेकिन किसी भी राज्य को अगर विकसित बनाना है, किसी भी परिवार में अगर एक लड़का शिक्षित हो जाता है और वो अच्छा नौकरी कर लेता है, तो धीरे धीरे देखते हुइएगा वो बहुत आगे चला जाता है। तो हम लोग अगर पीछे हैं, तो सबसे बड़ा बिहार राज्य जो आज के डेट में पीछे, उसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, एक शिक्षा और एक रोजगार। अच्छा। स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, आप देखते होइएगा स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है। बिल्डिंग है ना सर? अरे बिल्डिंग से पढ़ाई होगा, बुद्धि अरे मास्टर बहाली हो रहा है, आप यही तो दुर्दशा है। यही इसी चीज़ का तो सोच नहीं है हम लोगों में। अच्छा। अगर कोई एक बार, अगर कोई पीढ़ी, अगर मान लीजिए मैं नहीं पढ़ पाया पिछले, अगर मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते, तो अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो मेरी 20 साल की पीढ़ी आगे पीछे चली जाती। और इन जो आज हमारे देश बिहार के जो भी नेता हैं, इन लोगों ने यही किया है। हम सबों को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे पूरे बिहार को अनपढ़ बना के रखा है कि फ्री का चावल मिले खाएं, फ्री का खिचड़ी मिले खाएं, फ्री का एक दिमाग में कीड़ा सेट कर दिया। हाँ, फ्री का कीड़ा कि खाते रहिए। फ्री को बांटना गलत मानते हैं क्या? बिल्कुल गलत मानता हूँ। मतलब जो है मिलना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा की ज़रूरत है। स्कूलों में खिचड़ी भी बंटना चाहिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी के शिक्षक भी आना चाहिए। अगर अच्छे क्वालिटी, अब 40,000 50,000 किसी टीचर को सैलरी दे रहे हैं, तो ये भी मापदंड होना चाहिए कि उनमें क्वालिटी है कि नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। 8 से 2 अगर क्लास चल रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए। आजकल का डिग्री, मैं खुद ग्रेजुएशन किया हूँ, तो मुझे 3 साल की डिग्री 5 सालों में मिला, मैं क्या कर पाता। सर, एक और सवाल बता दीजिए, जवाब दीजिए कि जन सुराज कहते हैं प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के जो आपके नेता हैं, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, महिलाओं को भी भागीदारी देने की बात हो रही है। और महिलाओं को सभी पार्टियां तो यूज करती हैं और कामों के लिए, जैसे भाषण देना हो, वोट लेना हो, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है, कोई भी गठबंधन हो, तो उसमें न के बराबर टिकट दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे, 243 विधानसभा में 40 महिलाओं को टिकट हम देंगे। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? सर, प्रशांत जी ने ये नहीं कहा है कि मैं 40 महिलाओं को टिकट दूंगा, उन्होंने कहा है कि मैं 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजूंगा।
यानी कि हमारी सरकार जब बनेगी तो उसमें 40 महिलाओं की भागीदारी होगी, 40 महिलाएं हमारे विधायक होंगे। जीत के जाएंगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे तो जीत ही के जाएंगे ना। अच्छा। ऐसे तो बिना जीते कैसे संभव है सर? वही बिल्कुल तो सर, संभव है। दर्शक जो हैं वही जानना चाहते हैं ना सर कि किस तरफ जिता के भेज देंगे। अरे मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता चाणक्य हैं। अच्छा। और लगातार 2 वर्षों से पैदल सड़कों पे चल रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। जन सुराज पद यात्रा के माध्यम से हम जैसे लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का दुख दर्द समझ रहे हैं। और मैं उनको चाणक्य मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे करोड़ों लोग उनको मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो उन्होंने कैंपेन किया हुआ, हर हर मोदी घर घर। कहते तो हैं गलतियां हुई हैं, इसी कारण तो पैदल चल रहे हैं। उसी गलती अच्छा, को सुधारने के लिए तो पैदल चल रहे हैं। प्रसाद किशोर जी गलती किए हैं सर पैदल चल? नहीं, खुद आपके हिसाब से कि उनके हिसाब? नहीं, पैदल चल के नहीं। मोदी जी को उस प्रधानमंत्री बनाने में अपने कंधे को जो लगाए थे, कंधे को लगा कर जो प्रधानमंत्री बनाए थे, वो गलती किए थे। और कहते भी हैं, कैमरा भी कहते, प्रधान जी भी कहते, हमारे नेता भी कहते हैं। मैंने खुद पूछा था उनसे जब मधुबन में आए थे कि सर आप ही तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाए और यहाँ नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगा। उन्होंने बहुत सारे अरविंद केजरीवाल, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए शब्दों में कहा, तो उसी का तो खामियाजा भुगत रहे, इसी कारण तो पैदल चल रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल। जन सुराज में देखा जा रहा है प्रायः कि पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड होकर अफसर लोग BRS लेकर इस्तीफा देकर नौकरी से लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। सर क्या कारण है सर? पूरे बिहार का कुछ देखने में कुछ टेंडेंसी अलग लग रहा है सर। और कल, जैसे कल या परसों में वहाँ पे आपका मीटिंग हुआ पटना में महिलाओं को लेकर, लगभग आपका जो ऑडिटोरियम था, जो सभागार था, लगभग भर चुका था, महिलाओं की संख्या काफ़ी थी। सर इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार अपने कष्ट को झेला है, अपने दुख, मतलब अपनी आगे बढ़ने में जिन परेशानियों को लोगों ने झेला है, वो नहीं चाहते कि आने वाले समय में और बिहार का युवा कोई झेले, कोई महिलाएं झेले, कोई बुजुर्ग झेले। तो वैसे लोग जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब देखते होइएगा अभी 200 से करीब रिटायर्ड IAS हमारे जनसुराज में है। अभी असम के सिंघम जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको, DRS या BRS लेकर जनसुराज में शामिल हुए हैं। तो वैसे लोग जो बताइए, एक परिवार का लड़का IAS बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी संघर्ष करता है। हर आदमी का सपना होता है कि मैं IAS बन जाऊँ, वो छोड़कर बिहार बदलने के लिए आ रहे हैं। तो ये पूछा था ना आपने कि कैसे बदलेगा, तो ऐसे बदलेगा बिहार, इन जैसे लोगों की वजह से बदलेगा बिहार। लेकिन कुछ तो है खामियां जनसुराज में, क्योंकि कुछ RJD के नेता हों, कुछ भाजपा के नेता हों, उनमें जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे बदलेगा सर? देखिए, ऐसा अभी क्या है कि संगठन, ऐसा नहीं है कि RJD में थे तो गलत है, आप जनसुराज में चले गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ 1 या 2 लोग ही अभी पार्टी में आए हैं। और अगर नेता ने उन्हें लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। दूरदर्शी लोग हैं, और ज़्यादा लोग अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा से अभी आ रहे हैं। तो IAS अधिकारी आ रहे हैं, जो बहुत समाज सेवी लोग हैं। IAS लोग को वोट मिलेगा सर? देखिए, IAS चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये अभी कैसे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एक IAS पढ़ा लिखा इंसान एक रोड मैप तो बना के देगा ना, उससे तो जानकारी है ना। एक IAS को तो पता है कि जिला कैसे बढ़ेगा, तो एक रोड मैप तो बना के देगा। वो ऐसा थोड़ी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। जो IAS होगा, जो DM होगा, SP होगा, वो विधायक बन के क्या करेगा आप सोचिए। उसकी इतनी छोटी सोच नहीं होगी। प्रशांत जी हमारे नेता कभी कहा है उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? उनका इतना छोटा सोच नहीं है, वो बहुत दूर का सोचते हैं। अच्छा। वो बनाने आए हैं। तो जो भी IAS अधिकारी हमारे पास हमारे जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, वो हम जैसे युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं, एक रोड मैप बनाने के लिए आ रहे हैं। भैया ऐसे चलिएगा तो विकास होगा बिहार का। चलिए, अभी हमारे साथ थे जनसुराज के मधुबन अनुमंडल के युवा अध्यक्ष अमित सिंह जी, और प्रशांत किशोर और जनसुराज के बारे में एक सवाल को बहुत ही बारीकी से आप तमाम दर्शकों को समझाया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।